बे औलादी एक ऐसा गम है जो इंसान की सारी खुशियों को ना दीमक की तरह चाट जाता है। इंसान के पास दुनिया की हर खुशी, हर आसाइश हो, लेकिन इंसान को बिल्कुल ऐसे मायूसी की तरफ ले जाता है। इंसान की हर खुशी उसको अधूरी लगती है। ये एक ऐसा दर्द है जो दिल के बहुत करीब होता है, और वो दर्द जो होता है ना, बे औलादी का गम होता है। कुछ जोड़े बरसों से कोशिश कर रहे हैं, हर डॉक्टर, हर इलाज करवाया, मगर औलाद नहीं होती। लेकिन याद रखें, औलाद देना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आज हम ना सिर्फ इस मौजू पर बात करेंगे, बल्कि आखिर में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिससे हज़ारों घरों में ना खुशियाँ वापस आ गई हैं। औलाद, अगर आपकी औलाद नहीं है तो बे औलादी हमेशा जिस्मानी नहीं होती, कभी कभी रूहानी वजूहात भी इसके पीछे होती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। कभी कभार अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डालता है ताकि हम सब्र, दुआ और यकीन के साथ उसके करीब आएँ। ये वक्त मायूसी का नहीं होता, बल्कि ईमान की मजबूती का होता है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें। कई बार ऐसा होता है कि घर में हसद, नज़र या जिन्नाती असरात की वजह से औलाद में रुकावट हो जाती है। इसके लिए सबसे पहला कदम जो होता है ना, वो है गुनाहों से तौबा, क्योंकि नेकी और दुआ हमेशा अल्लाह दिल से जो करते हैं ना, वही कबूल करता होता है। तो आपको हमेशा नेकी करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के ना ये फूका करें, और सूरत इखलास, सूरत नास होती है, वो 3-3 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करके हल्का सा फूंक मार दिया करें, ताकि आपके ऊपर अगर कोई रूहानी अमल है, अगर इस वजह से आपकी औलाद नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे। बाज़ औक़ात ना अल्लाह देर इसलिए भी करता है ताकि बंदे की दुआ का दर्जा कबूलियत ख़ास तक पहुँच जाए। तो कहते हैं ना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे औलाद अता फरमा, बेशक दुआओं को सुनने वाला है। और अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत याहया की सूरत में खुशखबरी दी। अगर आप दिल से आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगेंगे तो देर ज़रूर होगी, मगर दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए जब भी आपको ऐसी मायूसी हो ना, तो ये आयत पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होने देंगे। और ये आयत पढ़ कर दम कर दिया करें खुद पर, अपने हस्बैंड पर। याद रखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। दुआएं आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं, आपके मुकद्दर को, आपके नसीब को बदल देती हैं। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि यकीन का सफ़र है। जब दिल से दुआ मांगी जाती है ना, अल्लाह दिल से सुनता है। मायूस ना हो, बल्कि यकीन रखें कि आपके घर में भी एक दिन अल्लाह की रहमत का नन्हा फरिश्ता आएगा। आप सब अल्लाह ताला आप सबको नेक सालिह औलाद अता फरमाएं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़े का पूरा तरीक़ाकार भी आप जान लीजिएगा। फिर आप बाद में कहते हैं कि आपने वजीफ़ा बताया था लेकिन हमें उस वजीफ़े से कोई असर नहीं हुआ। ये मेरा न्यूज़ चैनल है, इससे पहले मेरा एक दूसरा चैनल है माशाल्लाह से, उस पर 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पर भी मैं अच्छी खासी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। आप वहाँ पर फिर आप बाद में कहते हैं कि वजीफ़ा आपने बताया था, लेकिन फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। तो पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको हर वजीफ़ा ठीक से समझ आ सके, ताकि आपको पता चल सके कि मैं इस वजीफ़े में क्या कह रही हूँ। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि वजीफ़ा आखिर करना कैसे है। कोई एक भी चीज़ आप स्किप कर देते हैं, फिर बाद में आप पूछते हैं कि वजीफ़ा किस तरह करना है कमेंट में आके। तो इससे अच्छा होता है कि आप वीडियो को एक दफ़ा अच्छे से देख लिया करें, ताकि आपको हर चीज़ की, हर बात की अच्छे से समझ आए। पहली बात यह है कि कामिल यकीन रखें। मैं कहती हूँ वजीफ़ा कोई भी पढ़ते हैं ना आप, उसमें आपका कामिल यकीन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वजीफ़ा कर लेते हैं, लेकिन दिल में एक डाउट होता है उनके कि ये पता नहीं मेरा ये वजीफ़ा कबूल होगा नहीं होगा। तो ये डाउट ना रखा करें। आप जब भी वजीफ़ा क्या करें, आप अपने माइंड में ये बात रखा करें कि मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से ये वजीफ़ा मैं जो कर रहा हूँ इसमें असर भी होगा, और ये मेरी दुआ भी कबूल होगी। जब आप इस यकीन के साथ कोई वजीफ़ा करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ 100% वो वर्क करता है। आप ये वजीफ़ा जब आप करेंगे, आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं 10 साल हो गए मेरे पास औलाद नहीं थी, तो अब कैसे हो सकती है इस वजीफ़े के ज़रिए। आपने ये बोलना है कि 10 साल हो गए औलाद नहीं थी, लेकिन इस वजीफ़े से होगी। ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक औरत को 7 साल से औलाद नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने उसको बांझ कह दिया था। आप समझ सकते हैं औरत के लिए किस कदर मुश्किल और तकलीफ़दा ये बात होगी जब उसे डॉक्टर बोलें कि आप बांझ हैं। उसके बावजूद उसने ना बिल्कुल भी नाउमीदी नहीं छोड़ी। उसने वजीफ़ा पूछा, और इस वजीफ़े के ज़रिए उसने, अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 2 बेटों की माँ है इस वजीफ़े के ज़रिए। वो किस वजह से, वजीफ़ा तो वो पहले भी करती थी, लेकिन इस बार उसने कामिल यकीन के साथ किया था। बेशक उसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद उसने कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे दिए हैं, एक 4 साल का बेटा है और एक 3 साल का बेटा है माशाल्लाह से। तो आप भी जब भी ये दुआ करें, पूरे कामिल यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको लाजमी औलाद देंगे। तो वजीफ़ा ये करना है, आपने सूरत कौसर होती है ना, सूरत कौसर को आपने पढ़ना है 313 मरतबा। आपने सूरत कौसर को पढ़ना है, और
डेली ये अल्लाह ताला के हज़ूर जी दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा। सूरत कौसर को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप 9 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप दुरूद शरीफ पढ़ के आपने सूरत कौसर को 313 बार पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देंगे। आपने कोई भी नागा नहीं करना। हाँ, पीरियड्स के दिनों में आप नहीं पढ़ सकती, इसके अलावा मतलब आप इस सूरत को पढ़ लिया करें और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें, दुआएं मांगा करें, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, सदका व खैरात दिया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लाज़मी औलाद देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।